आप सुन रहे हैं ऑडियो पिटारा। आज की कहानी है घुंघराले बाल वाली लड़की, भाग 1। शाम का वक्त और मैं अपने घर के बरामदे में से चुपके से अपनी पुरानी आवाज करती साइकिल निकाल लेने में कामयाब हो चुका था, जिसे मम्मी ने बाहर से बरामदे में रखवाया था ताकि मैं उस पर सवार होकर लफंडर गिर्दी ना करता फिरूं, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई भी कर लिया करूं। और ये थोड़ी बहुत बस उनके कहने में ही होता था, जबकि घंटों मुझे किताबों में दबाकर बैठाया जाता था। मेरे 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम को आने में अभी 4 महीने थे, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे ऐसे टॉर्चर कर रखा था जैसे कि एग्जाम कल से ही है। अभी तो प्री बोर्ड के रिजल्ट को आने में भी 10-12 दिन थे यार, और वो लोग मुझे दिन भर पढ़ने के लिए कहते रहते। रही बात प्री बोर्ड के रिजल्ट की, तो उसमें तो पास होना ही था। अरे सही से पेल के आया था सारे पेपर्स, और बोर्ड एग्जाम भी निकाल दूंगा, पूरा कॉन्फिडेंस है। लेकिन ये बात मेरे घर वालों को कौन समझाए यार, उन्हें तो टॉप ही करवाना है। अरे टॉपर एक ही होता है पूरी क्लास में, समझते क्यों नहीं है? और हम ठहरे बैक बेंचर्स, पासिंग मार्क्स काफी हैं हमारे लिए। उससे ज्यादा अगर आ भी जाएं तो हमें खुद हजम नहीं होंगे। घर से थोड़ी दूर आकर जैसे ही मैं अपनी साइकिल पर बैठा, उसने अपना चूं चूं का पहाड़ा करना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं घर से काफी दूर आ चुका था, तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। बस फिर क्या था, अपने दोस्तों बबलू और सोनू के साथ हम लोग धूम फिल्म की तरह अपनी अपनी सुपर बाइसाइकिल को एक कतार में खड़ा कर तैयार हो गए थे हवा से बातें करने के लिए। बस फिर क्या, 1 2 3 काउंट किए बिना ही सोनू ने साइकिल भगा ली। उसके पीछे मैंने अपनी बाइक को सेल्फ लगाकर आगे बढ़ा दिया। हम तीनों पता नहीं कहां कहां निकल जाया करते थे साइकिल में। बाकी के 2 जो पीछे होते वो आगे वाले को फॉलो करते, बिना जाने कि आखिर जाना क्या। कभी बबलू आगे तो कभी वो दोनों मुझे फॉलो करते। कभी कभी तो हम तीनों में से आगे वाला राइडर ही गुम हो जाता, फिर अचानक किसी गली में से रॉकेट की तरफ पीछे से आ जाता। इतनी भागा दौड़ में हमारे हाथ क्या ही लगता, क्योंकि हम तो बिना कोई टारगेट तय किए चले ही जा रहे थे। सड़कें नापने के बाद हम लोग पास ही की एक दुकान पर रुके, और बबलू ने वहां से 10 रुपए देकर एक बंद मस्का ले लिया। गर्मा गर्म बंद के ऑलरेडी 3 हिस्से हो चुके थे। हम अक्सर सड़क पर इस दुकान से बंद मस्का खाया करते। मैं और बबलू अपने अपने बंद मस्के का टुकड़ा चट कर चुके थे, और सोनू हमेशा की तरह बहुत धीरे धीरे खा रहा था। और फिर हम भी अपने हाथों पर लगे मक्खन को साफ करने के बहाने से चाटने लगे। लेकिन मेरी नाक में चढ़ते सिगरेट के धुएं ने सारा टेस्ट खराब कर दिया था। मैंने मुड़कर देखा और छोटी मोटी गाली देने वाला था कि तभी रुक गया। मैंने देखा धुआं घने घुंघराले बालों के पीछे से आ रहा था। वो लड़की थी जो कि सिगरेट के कश पे कश लिए जा रही थी। मुझसे दूर अकेली सिगरेट पीती उस लड़की को मैंने बोल ही दिया, ए दीदी धुआं उधर उड़ाओ ना। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने तो अपने दूसरे कान में भी ईयरफोन लगाया और सड़क क्रॉस करते हुए चली गई। हमें भी बहुत देर हो चुकी थी, तो हमने घर के लिए साइकिल फुल स्पीड में भगा दी। इस बार हमें अपनी मंजिल पता थी, जो कि हमारा घर थी, तो हमने किसी को भी फॉलो ना करते हुए अपने अपने रास्ते घर पहुंचना तय कर लिया। मैं चोरी से अपनी साइकिल लाया था और काफी देर से बाहर होने की वजह से डर रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बार बार उस घुंघराले बालों वाली लड़की का चेहरा याद आ रहा था। यार वो सच में बहुत अट्रैक्टिव थी। उसका भरा हुआ शरीर मुझे जवान बना रहा था। बड़ी बड़ी काजल लगी आंखें, नुकीली नाक, गुलाबी भरे हुए गाल, पैनी ठोड़ी, और हाँ उसके घुंघराले घने बाल जो उसको और ज्यादा ब्यूटीफुल बना रहे थे। वैसे हमेशा से ही कर्ली हेयर वाली लड़कियां मोंटू को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अरे मोंटू यानी कि मैं। मेरी रफ्तार पकड़ चुकी साइकिल अब घर से कुछ ही दूर थी, और मैंने सामने आए मोड़ पर अपने हाथों से हैंडल को कसकर साइकिल को लेफ्ट साइड लेटाते हुए मोड़ दिया। लेकिन मेरे साइकिल मोड़ते ही दूसरे राइट कट से एक स्कूटर मेरे सामने आ गया। मैंने साइकिल के दोनों ब्रेक जोर से दबाए, लेकिन तब तक मेरी साइकिल ने बैलेंस खो दिया था और मैं घिसटते हुए उस 2 व्हीलर से जा टकरा। पहले मैं सड़कें नाप रहा था और अब नीचे पड़ा सड़क चाट रहा था। लेकिन शुक्र था कि उस 2 व्हीलर के पीछे बैठे लड़के ने रजाइयां पकड़ रखी थी, जो उसने खुद को मेरी साइकिल से बचाने के लिए मेरे आगे कर दी, जिस वजह से मुझे कुछ छोटी खरोंचों के अलावा ज्यादा चोट नहीं आई थी। वरना इस आते सर्दियों के मौसम में चोट लगना मतलब रुक रुक कर जले पर नमक छिड़कते रहना। मैं जैसे तैसे घर पहुंचा और अपनी साइकिल को, जो कि पहले सिर्फ चूं चूं की आवाज़ करती थी, अब जाने क्या क्या चिल्लाने लगी, बरामदे के एक कोने में सटाकर
घर में घुसता हूं तो सामने मम्मी करेले काटते हुए मेरा ही इंतजार करती मिली। मम्मी को इतने गुस्से में देखकर मुझे लगा कि अब जैसे मेरे छोटे मोटे घावों पर नमक मिर्ची का लेप रगड़ रगड़ कर लगाया जाएगा। मुझे तीनों बातों के लिए डांट पड़ी, बिना बताए बाहर जाने के लिए, इतना लेट होने के लिए और टूट कर आने के लिए, मतलब जो चोट लगकर आई थी उसके लिए। मम्मी ने डांट के साथ दवाई लगाकर मुझे हल्दी वाला दूध भी दिया और फिर वही पढ़ाई करने के लिए बैठा दिया। मेरा प्री बोर्ड अभी तो खत्म हुआ था यार, और अभी पढ़ने का मूड मैं जबरदस्ती भी नहीं बना सकता था। खैर, अगले दिन सुबह उठकर सबसे पहले मैं बंटी पंचर वाले की दुकान खुलते ही अपनी साइकिल की मरम्मत करवाने ले गया। जब तक बंटी भैया मेरी साइकिल के नट बोल्ट टाइट कर रहे थे, तब तक मैं वहां रखे टिन पर बैठ गया और वहां रखी कई खराब और ठीक साइकिलों को देखकर मुझे मेरा एक पुराना सपना याद आ गया, जिसमें मैं बंटी भैया की दुकान से अपनी पुरानी साइकिल ठीक करवा कर निकल जाता हूं और आगे जाकर वो साइकिल बिल्कुल नहीं हो जाती है, जिसे मैं पूरे शहर में घुमाता हूं। कभी कभी जरूरत पड़ने पर हवा में भी उड़ा लेता हूं। फिर अचानक मेरी साइकिल के पीछे से बहुत सारी साइकिल तेजी से मुझसे आगे निकल जाती हैं और मैं धीरे धीरे पीछे जा रहा हूं। मैं एकदम लास्ट में पहुंच चुका था। मेरे बहुत ट्राई करने पर भी जरा भी नहीं हिल पा रहा था मैं। तभी मेरे कान में जोर जोर से साइकिल की घंटी बजने लगी। ओ मोंटू, बैठे बैठे सो गया क्या? ओए मोंटू उठ! बंटी भाई मेरी साइकिल ठीक कर चुके थे और घंटी बजाकर मुझे मेरे सपने से वापस भी ला चुके थे। मैं साइकिल लेकर घर आ गया और शाम होने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। दोपहर में मैंने चुपके से फ्रिज के ऊपर से 10 रुपए निकाल लिए, जो मम्मी के घर खर्च से थे, और शाम होते ही वापस उसी दुकान पर जाकर खड़ा हो गया जहां हम हमेशा बंद मस्का खाया करते थे। इस बार मैं अकेला ही आया था, क्योंकि मुझे उस लड़की को देखना था जो कल मेरे मुंह पर सिगरेट का धुआं छोड़ रही थी। मुझे 10-15 मिनट हो गए थे उसे इधर उधर तलाशते हुए, लेकिन वो नहीं आई। तभी दुकान वाले ने मुझसे पूछ लिया, हाँ भाई क्या चाहिए? कुछ भी तो नहीं, मैंने बोला। तो फिर उसने मुझे साइड होने को कह दिया, लेकिन मेरे दिमाग से उस घुंघराले बाल वाली लड़की को देखने का इरादा ये साइड नहीं हुआ था। मैं बस उसका ही इंतजार कर रहा था। ये कहानी है घुंघराले बाल वाली लड़की भाग 1, जो लिखी है समरदीप सूद ने, और मैं हूं अमित ड्योंडी। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।